हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम एक बार फिर एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। जो हमारा आज का पेपर है वो है पेपर आईआर का सेगमेंट, और इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन। जैसा कि आपको पता है कि आज जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ेगा, और उसको आज हम लोग समझेंगे। उसको देखेंगे कि भारत का संबंध कैसे उसमें प्रभावित होगा बांग्लादेश से, और वर्ल्ड वाइड क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आज जुड़ते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो क्या प्रभावित होगा, कैसे प्रभावित होगा। देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि अभी जो बांग्लादेश का सिचुएशन है ये इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसा कि आपको पता है कि ये भारत का मैप है। मैं पहले ही आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं बहुत अच्छा ड्राइंग में स्टूडेंट नहीं रहा है, लेकिन आप मान के चलिए ये भारत का मैप ही है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको पता होगा कि सिलीगुड़ कॉरिडोर जो है, यहाँ पे इसको जो चिकन नेक बोला जाता है। ये जो इसकी चिकन नेक क्या है, सेंसिटिव इलाका है। और बोला जाता है कि अगर आपने चिकन नेक पे अटैक कर दिया तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो शेष भारत से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये जोन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए आप देखते होंगे कि इंडिया की जितना सेनाएं हैं उसका सारा हेडक्वार्टर आजकल यहीं पे अवस्थित हो गया है, चिकन नेक के पास सारा। इवन रॉ का भी यहाँ पे एक मुख्यालय खोल दिया गया है पिछले साल, ठीक ना। तो एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि अभी जो सिचुएशन बांग्लादेश में राइज हुआ है ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भारत को क्या करना चाहिए कि जो चिकन नेक के आसपास जो बांग्लादेश का इलाका है इस पे भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। भारत को इस क्षेत्र को अपने में मिला लेना चाहिए। और चिकन नेक जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, जो 15 किलोमीटर के आसपास है, इसको विस्तार कर देना चाहिए। और व्यापक परिप्रेक्ष्य में ये रास्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या हो जाएगा, एक आगमन का साधन बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये अभी बहुत संकरा इलाका है, अगर आप बांग्लादेश का कुछ इलाका ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्र विस्तार हो जाएगा और आने जाने में सहूलियत ज्यादा होगा, ठीक ना। लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट भारत और बांग्लादेश के रिलेशन पे होगा। कैसे होगा? तो अगर आप मान ले कि बांग्लादेश का ये क्षेत्र अगर भारत ले लेता है तो इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है अभी बांग्लादेश में, जो अभी वहां कंट्रोल कर रही है, वो क्या करेगी, अपने जनता को वहां भड़काएगी, बांग्लादेश के जनता को, और बोलेगी कि देखो भारत ने क्या किया कि हमारा मजबूरी का फायदा उठाया और हमारा क्षेत्र को उसने अपने में मिला लिया। तो इससे क्या होगा, इससे भारत का रिलेशन हमेशा के लिए बांग्लादेश से खराब हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि भारत जैसे ही ये क्षेत्र, बांग्लादेश का ये क्षेत्र को अपने में मिलाएगा तो जो चाइना का बॉर्डर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, वो चाइना क्या करेगा, चाइना बांग्लादेश को सपोर्ट कर देगा और ये हमेशा के लिए भारत के साथ दुश्मन बना देगा और हमेशा के लिए संबंध ये खराब कर देगा। इसके साथ ही तीसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि भारत जैसे ही इस क्षेत्र को अपने में मिलाएगा तो भारत के जितना सेनाएं हैं, जो सेनाओं को यहाँ पे हमेशा के लिए खड़ा करना पड़ेगा, हमेशा के लिए सेना के सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसको रखना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, यहाँ पे जो बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ पड़ता है, वहां पे एक दिन का खर्च पता है आपको कितना, 12 करोड़ रुपया खर्च आता है। एक दिन का सिर्फ खर्च आता है सिर्फ सैनिकों के मेंटेनेंस में, ठीक है। अगर यहाँ पे भी यही सिचुएशन एराइज हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं भारत में कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा उस पे। इसके साथ ही क्या होगा, जितने भी वर्ल्ड की कंट्री है, चाहे यूरोपियन कंट्री है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूएनओ है, वो क्या करेगा, सैंक्शन लगा देगा, भारत पे प्रतिबंध लगा देगा। जैसा कि प्रतिबंध अभी ईरान पे लगा हुआ है, जैसा कि प्रतिबंध सीरिया में लगा हुआ है, सेम सिचुएशन ये भारत के लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भारत का जो अभी जीडीपी ग्रोथ 8% ग्रोथ कर रहा है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। हमारा पूरा शेयर मार्केट चरमरा जाएगा, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एक टेंशन और एक टेंस सिचुएशन स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश में सिचुएशन अभी हो रहा है, भारत को क्या करना चाहिए, भारत को मॉनिटरिंग करना चाहिए और भारत को हर कदम सहूलियत के साथ, बहुत हिसाब के साथ, फूक फूक के जिसको बोलते हैं, कदम उठाने की जरूरत है, ठीक है।
तो आज मैं आशा करता हूं कि जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश में अराइज हुआ है उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा भारत पे, जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में जो मैं वीडियो आपको बनाया वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के द्वारा ही हम लोगों का मनोबल हाई होता है और हम लोग एक नए वीडियो बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो गई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।